For me, independence is about being able to live, and it means everything to me. That's more important for me and my family and the entire nation. आज़ादी मेरे लिए एक बहुत ही मीठा जज्बा है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अंदर से एक फीलिंग आती है, दिल से। So of course आज़ादी और किसी मुल्क में जाके you feel bound and everything, but पाकिस्तान में आप फ्रीडम से घूम सकते हैं, तो it's very important, it's your basic thing. और एक आज़ादी वो भी है जो हमें 6 बजे के बाद मिलती है। True that. अगर थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ तो ग़ुलामी का ऑपोजिट है आज़ादी। तो अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए, मुसलमान आज भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, मुजालिम सह रहे हैं, उन सबको देख के आज़ादी की अहमियत एक नेमत लगती है। जैसे ईद मनाते हैं इस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन असल मैसेज तो ये है कि इसको, इस चीज़ को, इस जज्बे को हमने पूरे साल के लिए रखना ताकि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। पाकिस्तानी हो ना, एक अजीब सी फीलिंग है, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। मैं कोई नेशनल सॉन्ग सुनती हूँ तो ऑटोमेटिकली एक इमोशनल ये भी है पाकिस्तानी होना। कैमरे के बीच में से गुजर जाना पाकिस्तानी होना लगता है। पाकिस्तानी होना बहुत एक्साइटिंग, अच्छा लगता है। लाइक यू नो, आप अपना आइडेंटिटी खुश होकर बता सकते हैं प्राइड के साथ, इतना अच्छा लगता है पाकिस्तानी होना। शुक्र है हम अमेरिकन नहीं हैं। हाँ, true that. ट्रम्प को कोस रहे होते अभी। Exactly. बचपन की मेरी याद ये है कि 14 अगस्त को मेरे भाई की बर्थडे हुआ करती थी, और उसकी मुझे याद है कि वो झंडे वाला केक हम काटते थे उसकी बर्थडे के लिए। सो दैट रिमेन्स। 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे स्कूल्स में, वो पार्टिसिपेट करना, मिली तरानों में स्पीचेस वगैरह करनी, इस तरह की भाई ये यादें हैं जो अभी भी मुझे याद आती हैं। जब मैं बच्चों को देखता हूँ सेलिब्रेट करता तो मुझे अपना बचपन याद आता है। 6th क्लास में स्कूल कंपटीशन था, तो मैंने सारे ही कंपटीशंस में पार्ट लिया था और स्पीच में 3rd पोजीशन आई थी, तो वो मेरे लिए बड़ा बेस्ट पार्ट था। कंपटीशन होता था मोहल्ले में ही कि भाई किसका झंडा जो सा है वो सबसे बड़ा होगा। स्कूल के दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में जाके झंडियाँ हिलाने से लेकर लाइट्स का कंपटीशन, एंड फोर्सेस बैकग्राउंड में एक नेवल कॉम्प्लेक्स में एक लाइट्स वाइट और ग्रीन का कंपटीशन। देयर आर सो मेनी दैट आई कैन नॉट नेम एनी। अभी तो ये चीज़ें काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन हमारे दौर में जो है ना, झंडियाँ ये कागज़ की होती थी और ये अलग से मिलती थी, धागे अलग होते थे, तो हम इसको गोंद में लगा के ना, तो इसकी पूरी झालरें बना के तो वो अपने सेन में पहले ठीक करते थे उसको, फिर जाके फिर छत पे लगाते थे। I was 5 years old and for some reason I heard this song somewhere, और नेशनल सॉन्ग के साथ साथ गाना में शुरू हो गई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग कि इसका बचपन कब गुजरा है। बट पाकिस्तानी बच्चे ऐसे ही होते हैं, खुला बोलते हैं, खुला सोचते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं उस ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि पाकिस्तान माइग्रेट करके आई थी इंडिया बनते वक्त। माई फादर स्टिल गेट इमोशनल व्हेन एवर 14 अगस्त या पाकिस्तान या इंडिया सेपरेशन की कोई बात होती है। तो 14 अगस्त मनाना हमेशा से एक समझें कि सैक्रेड पार्ट रहा है, और आज़ादी को सही माना मनाने के लिए जितनी भी कोशिशें हम लोग करते रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेमोरीज़ का पार्ट हैं। Since I spent most of my childhood outside of Pakistan, we used to come back in the summers and spend 14th August over here हमेशा। हमारी आइडेंटिटी तो यही है ना, पाकिस्तानी है। सो आई थिंक पाकिस्तान इज़ एवरीथिंग। हम सब 14 अगस्त मनाते हैं, रिगार्डलेस के कौन किस रिलीजन से को कहाँ रहते हैं। इफ़ यू सी रोड्स पे जाके यू विल सी एवरीवन, एंड आई थिंक हम सब उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और मिलजुल के करते हैं। सो यू नो, आई थिंक कि हम हर जगह पर, हर अच्छे और बुरे टाइम पे वी स्टैंड टुगेदर ऑल द टाइम। बहुत डिस्टिंग्विश्ड हमारे कल्चर्स के अंदर सब कल्चर्स हैं। कुछ लोगों को बर्गर बच्चा कहते हैं, कुछ लोगों को मम्मी डैडी कहते हैं, साथ में कुछ लोगों को पिंडी कहते हैं। उससे आगे कुछ बढ़ जाएं तो वो हमारे बड़े मोटरसाइकिल्स वाला एक अलग कल्चर है, ट्रक आर्ट वाला एक अलग कल्चर है। ऑल ऑफ दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वी सो कलरफुल, बहुत इंटरटेनिंग है हम सबकी लाइफ। सब लोगों में ये एहसास पैदा हो कि हम लोग सारे मिल के एक बेटर फ्यूचर के लिए हमको काम करना है। जिस शख्सियत ने, यानी जिस एफर्ट से बना, और जो इसका है कि पाकिस्तान जो इसका मतलब है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला
की ख़ास रहमत है इस मुल्क पे और इंशाल्लाह ताला ये हमेशा कायम रहने वाला है। बहुत लंबा अरसा भी और आगे गुजारना है इंशाल्लाह, तो सालों साल आबाद रहे। पाकिस्तान के लिए मैसेज है, तुम ही तो हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, आसमां को छूते जाएं हम, तू दिल अफरोज बहारों का तरोताजा चमन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल। I'd like to sign off by saying Pakistan, तुम ही तो हो। यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो।